भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड का भाग राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और श्री राम जी के द्वारा राक्षसों का साहस, यह कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध से भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्या सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाभाव श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख सेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से शयनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने समरांग में सहस्त्रों बाणों के द्वारा अप्रीतम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर क्रोध में भरे हुए समझ निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। उस समरांग में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्रों, शूलों, प्राशों, खंडकों और फर्श के द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले, विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों के द्वारा ककुस्त कुलभूषण श्री राम चारों ओर से श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हो, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे परदोष संख्यक तिथियों में भगवान शिव के पारसगण उन्हें घेरे रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रभाव को आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसियों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यदि श्री राम का शरीर शत विशत हो गया था तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया था। वे लुहान हो रहे थे अथवा उसी समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक शत्रु से घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गर्द और महर्षि विषाद में डूब गए। तदपश्चात श्री रामचंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पहने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वदा कठिन था, तो दुस्सह होने के साथ ही कालपास के समान भयंकर था। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीलापूर्वक छोड़े गए हुए बाण कालपास के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने
संग्राम में शत्रु के सैकड़ों हजारों धनुष ध्वजाओं के अग्रभाग ढाल कवच आवरण से इस भुजाएं तथा हाथों की सूंड के समान जांघें काट डाले। परचिया से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे और रथों से जूते हुए घोड़ों, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। उसी प्रकार श्री राम ने रणभूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नाराज और तीखे अग्रभाग वाले बिगड़ी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्म भेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुए वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से छूटकर गिरने वाली नंदन वन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़ गए। परंतु बीच में दूसरे ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया कि अत्यंत कुपित हो रोष से भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वे सब के सब फिर लौट आए और शाखों, त्राण आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुद्र और पाश धारण किए हुए महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। उस समय इन श्री राम और उन निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। उयते समन्ता भी कुर्दा राघव पुनर्यायन तत्त सर्वादिशो दृष्टां प्रदक्ष समावृतः। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देव बाण वर्षा से आसाजित हुई महाबली श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गार्ध नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आसाजित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते हैं। श्री रामचंद्र जी वाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुत संख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई। जहां जहां दृष्टि जाती वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे, क्षीण हुए, कटे पीटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे।
वहां श्री राम के बाणों से कटी हुई पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे हुए अनेकानेक रथों, चौरी व्यंजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पटीसों, खंडित खंडकों, बिखेरे पासों, फर्शों, चूर चूर हुए शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम की सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आश्रम आदि का भी अरण्यकांड 75 पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत।